हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज हम लोग वीडियो में देखेंगे बीसीसी 2020 काउंसलिंग के बारे में। बहुत सारी यहाँ पर जानकारी जो काफ़ी स्टूडेंट्स गलतियाँ कर रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स लगातार कॉल और कमेंट भी कर रहे हैं कि कोर्स को लेकर के। दूसरा बात है कि यहाँ पर जो हम लोग चॉइस फिल भरते हैं उसको सेव और लॉक को लेकर के और 10+2 मार्क्स को लेकर के काफ़ी स्टूडेंट चॉइस फिल कर भी दिए होंगे और अपनी सीट भर दी, लॉक कर दिए होंगे। 14 तक जो डेट दे रखी है वो अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ ऊपर नीचे आप करना चाहते हैं अगर कॉलेज को लेकर, कोर्स को लेकर के, तो कर सकते हैं 14 तारीख तक, यानी अपनी चॉइस फिल को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक, एडिट मतलब है ऊपर नीचे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पहले पॉइंट टू पॉइंट बारे में। सबसे पहली बात यह है कि आपको सबको पोर्टल का तो पता होगा, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ बीसीसी 2020 पीसीएम पीसीबी पीसीए, ठीक है। तो पोर्टल जब भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास दो चीज़ें खुल करके आएंगी, एक आपका बीसीसी ज्वाइंट एडमिशन कोर्स, एक आपका बीसीसी एग्रीकल्चर कोर्स। काफ़ी स्टूडेंट अभी चॉइस फिल नहीं किए हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर इसका मतलब है ज्वाइंट, मतलब यह है ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने 10+2 पीसीएम से किया है या फिर पीसीबी से किया है या फिर पीसीएमबी से किया हुआ है, वो जब इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उनके पास चॉइस फिल का इंटरफेस आ जाएगा कि चॉइस फिल आप लोग समझ चुके हैं, काफ़ी लोग देख भी चुके हैं, लेकिन बट उन्होंने चॉइस फिल की नहीं है, वो कोर्स नहीं समझ पा रहे हैं कोर्स यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा, ठीक है। इसमें जो है, इसमें कौन से लोग आएंगे, जैसे पीसीए, अगर स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर का है उसने आपको चॉइस फिल में मतलब 10 जो अपना एग्जाम दिया बीसीसी वो पीसीए से दिया है या फिर सीबीए से दिया है, ठीक है, या फिर एमसीए से दिया हुआ है। ये सारे यहाँ पर जो है अटेम्प्ट ऑप्शन थे। जिन लोगों ने जिस अटेम्प्ट पे पेपर दे रखा है उसको दो कैटेगरी डिवाइड कर रखा है। अब जिस हिसाब से यहाँ पर कैटेगरी डिवाइड उसी के अकॉर्डिंग उनका कोर्स भी यहाँ पर एलिजिबल है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स कौन कौन से कोर्स चूज कर सकता है और यहाँ पर पीसीएम पीसीबी का लोग कौन कौन कोर्स चूज कर सकता है, उस कोर्स का कॉलेज चूज करेगा और इसके बाद वो सेव करेगा, इसके बाद वो लॉक करेगा, ठीक। तो हम यहाँ पर आते हैं पहले कोर्स को लेकर के, यहाँ पर कौन से आपको कोर्स में भरने होंगे। देखिए इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए एक्चुअली अगर कोर्स की बात किया जाए तो आप देख रहे होंगे चॉइस फिल में आपको करीब 18 कोर्स वहाँ पर दे रखे हैं, 18 कोर्स। आज काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट करें सर कि कुछ यहाँ पर जो 18 कोर्स हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट 18 कोर्स कर सकते हैं। देखिए आपके यहाँ बिहार में जो टोटल कोर्स दे रखे हैं, मैं अगर टोटल कोर्स की बात करूँ तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और आपका फिशरीज और वहाँ पर एक और है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। बीटेक एग्रीकल्चर नहीं है। तो इसमें जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट में बात अगर करूँ, यहाँ पर जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर का है यानी सीबीए का स्टूडेंट्स है या फिर एबीसी, ठीक है, बीसीए कुछ भी कह लीजिएगा, या फिर पीसीए, ठीक है, या फिर एमसीए। अगर उसमें ये ग्रुप चॉइस किया हुआ तो इस स्टूडेंट के सबसे कम यहाँ पर कोर्स हैं। मतलब ये स्टूडेंट जो मेडिकल यहाँ पर कोर्स है, जैसे नर्सिंग है, ओटी है, फिजियोथेरेपी है, बी फार्मा है, लैब टेक्नीशियन है, ये कोर्स ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट नहीं कर सकता है। ये कौन कोर्स नहीं कर सकता है तो मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ ये कोर्स कर सकता है बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर सकता है, ठीक। इसके बाद में हॉर्टिकल्चर जो आपके किशनगंज में है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर कर सकता है फिशरीज, बीएफएससी, ठीक है। एग्रीकल्चर के विद्यार्थी केवल ये 3 ऐसे कोर्स हैं जो उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर अब यहाँ पर देखिए कैसे भरेगा, वो पहले भरेगा बीएससी एग्रीकल्चर। अब बीएससी एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटी भरेगा। आपने यहाँ क्या भरा पहले इधर तो उसमें देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका भरा होगा बीएससी एग्रीकल्चर। अब बीएससी एग्रीकल्चर में आपने भरा साबौर, ठीक है, साबौर भरा। इसके बाद में जो भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपका किशनगंज हुआ, ठीक है, यहाँ पर आपका पूर्णिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है एक है उसका क्या नाम है, साबौर हुआ, किशनगंज हुआ, पूर्णिया हुआ। इसके बाद आपका बक्सर मान लीजिएगा, जो भी यहाँ पर आपका कॉलेज है आपने वो भर दिया, ठीक। ये हमारा क्या हुआ बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में। अब मान लो सपोज यहाँ पर आपको हॉर्टिकल्चर कोर्स बनना है तो अगर लेना है तो यहाँ पर आप हॉर्टिकल्चर भर दीजिएगा। हॉर्टिकल्चर आप किशनगंज कॉलेज है, हॉर्टिकल्चर भर दिया आपने, ठीक। इसके बाद हम ले सकते हैं फिशरीज लेकर के, बीएफएससी आपने कॉलेज भर दिया यहाँ पर, जो भी आपको दिया जाएगा। ये चॉइस फिल किसकी हो गई, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की, ठीक। मतलब कोर्स और 5 कॉलेज में भले ही आपकी रैंक गड़बड़ है, आपको मिलना वैसे नहीं, मान लिया अगर सपोज रैंक आपकी बहुत ज़्यादा है, नंबर बहुत कम है, तो अब आप सोचते हैं मैं साबर भरूंगा नहीं, ठीक है। देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके नंबर बहुत कम है, रैंक बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है किसी कॉलेज में ना मिले, बट आपको यहाँ तो पैसा तो लग नहीं रहा है, ठीक है, पैसा केवल नेटवर्किंग का लग रहा होगा। तो जो आपको कोर्स चूज करने होंगे आप किसी भी कॉलेज में पढ़ सकते हैं, ठीक। अगर आपकी वहाँ पर रैंक अच्छी होगी और आपकी सीट अगर मिलेगी तो उसमें किसी भी कॉलेज में से एक सीट आपको मिल जाएगी, ठीक। ये तो रही बात आपकी एग्रीकल्चर वालों के लिए। अब बात आती है जब इसको आप चॉइस फिल कर दोगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, आपको इसको सेव करना होगा। यानी आपने चॉइस फिल
क्या किया है, इसको सेव करेंगे हम लोग, ठीक है। चॉइस फिल को सेव करेंगे, वहाँ लिखा होगा आई एम एग्री, ठीक है। तो चॉइस फिल जब आप सेव कर दोगे, अब करीब सेव करने के बाद तुरंत लॉक का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स वेबसाइट को खोलते हैं बार बार, तो वहाँ पर एरर आता है, तो तुरंत सेव नहीं होगा, मतलब सेव तो हो जाएगा लेकिन तुरंत ये लॉक नहीं होती है। हो सकता है आप 2 घंटे बाद ट्राई करिएगा, ठीक है, 2 घंटे बाद, हो सकता है यहाँ पर 2 से 4 घंटे बाद, यानी कुछ समय के बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। आप लॉक कर दें सीट को, इसके बाद उसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। वो प्रिंट आप रख लीजिएगा, वो प्रिंट आपके काम आएगा जब आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, तो आपको ये प्रिंट आउट जो है काम आ सकता है, ठीक। मतलब आपने जो चॉइस फिल किया वो किस ऑर्डर में किया हुआ इसलिए केवल, ठीक। तो ये हमारी बात हुई किसको लेकर के, एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों के लिए। तो आप ना कोर्स समझ गए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज। इसके अलावा आप कोई भी कोर्स में एलिजिबल नहीं है। जैसे मेडिकल जो कोर्स है केवल बायो वालों के लिए है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है वो केवल मैथ वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। तो आप केवल कोर्स इतना ही है, आप इसको केवल क्या करें, चॉइस फिल को सेव करें, कुछ समय के बाद ये जो है इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है, आप पहले प्रिंट निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई इसको लेकर के, सीबीयू लेकर के। अब यहाँ पर बात करते हैं पीसीएम पीसीबी को लेकर के। इनमें थोड़ा सा बहुत बड़ा लोचा है यहाँ पर, ठीक है। लोचा ये कोर्स इनके बहुत ज़्यादा हैं, देखिए। क्योंकि अगर गलत आप चॉइस कर देंगे तो आपको, अगर आपके नंबर जो है अच्छे हैं, रैंक बहुत कम है, तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और आपको इनके मिल जाएगा 100%, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पीसीएम और पीसीबी, फिर बात करते हैं यहाँ पर पीसीएमबी को लेकर के, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और बची हुई है आपकी, ये हुई। अब यहाँ पर जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर और बात कर लेते हैं, जो विद्यार्थी एजी वाले 10+2 से पास हैं, अब आपका यहाँ पर पता क्या है, जैसे मान लो आपका ऑप्शन ये आएगा इस तरीके से, मैं देखा हूँ इसमें, ठीक है। देखिए मान लीजिए सपोज आपका यहाँ पर लिखा होगा केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और यहाँ पर लिखा हुआ इंग्लिश। ये मैं बात कर रहा हूँ सीबीए के बारे में, मतलब 10+2। तो जो विद्यार्थी अगर वो बिहार से किया हुआ है तो इस वाले ऑप्शन में 150 का ऑप्शन भरेगा। मतलब यहाँ पर भरेंगे कितने ऑप्शन आपने प्राप्त किए हैं, ऑप्शन मान लो केमिस्ट्री यहाँ पर मान लो आपने 65 प्राप्त किए हैं, ठीक। एग्रीकल्चर मान लो यहाँ पर 80% नंबर प्राप्त किए हैं, बायोलॉजी मान लो आपने 55 प्राप्त किए हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो आपने 50 नंबर प्राप्त किए हुए हैं। अब यहाँ पर जो टोटल मार्क्स है, ये आपका केमिस्ट्री 100 क्वेश्चन, ये एग्रीकल्चर आपका 100 क्वेश्चन और यहाँ पर बायो आपका हो गया 100 क्वेश्चन। अगर स्टूडेंट्स बिहार का है तो यहाँ पर भरेगा 150, ठीक। अगर विद्यार्थी बिहार के मतलब बिहार से इंटर पास किया है तो भरेगा 150, लेकिन अगर उसने बिहार के अलावा यूपी से पास किया है, चूंकि यूपी में एग्रीकल्चर वाले को यहाँ पर 150 मतलब इंग्लिश ऑप्शन नहीं होता है, तो यहाँ पर वो 0 भरेगा, ठीक है। अगर विद्यार्थी बिहार का है, बिहार की प्रॉपरली बात ही कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर उसने 10+2 पास यूपी से पास किया है, तो यूपी से किया, यूपी में इंग्लिश नहीं होती है बोर्ड में एग्रीकल्चर ग्रुप में, तो उसको यहाँ पर 0 भरेगा। बाद बाकी इसका जो परसेंट आएगा निकल करके तीनों का, ठीक है, जो टोटल परसेंट आया, मान लो तीनों परसेंट निकाला हमने, मान लिया उसका नंबर यहाँ पर 69% आया, तो कितना भरेगा वो 69% और उसको सेव कर देगा। 2 घंटे 3 घंटे बाद या कुछ समय बाद देखेंगे तो वो सीट को लॉक कर देगा। तो ये कन्फर्म बात हुई किसके बारे में, एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के बारे में, ठीक। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे बायोलॉजी और मैथ वाले बच्चों के लिए। देखिए अब मैं अगर बात करूं पीसीएम के लिए, देखिए पीसीएम के स्टूडेंट जो है केवल यहाँ पर नर्सिंग कोर्स नहीं कर सकता। मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर पीसीएम कौन कौन कोर्स कर सकता है। पीसीएम केवल यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकता है। जो भी कॉलेज मान लो 5 कॉलेज दिए गए, आप 5 भर दीजिए ये कोर्स लेकर के, जो भी आपके 5 कॉलेज हैं, साबौर, किशनगंज, पूर्णिया, जहाँ भी है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर ये कर सकता है हॉर्टिकल्चर, क्या कर सकता है, हॉर्टिकल्चर। इसके बाद कर सकता है फिशरीज, ठीक, बीएफएससी फिशरीज। इसके बाद यहाँ पर एक और इसके लिए कोर्स है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। ये केवल पीसीएम स्टूडेंट्स केवल 4 कोर्स कर सकता है। बाद बाकी जो केवल मैथ ग्रुप का स्टूडेंट्स है, पीसीएम भी नहीं, केवल जो मैथ ग्रुप का स्टूडेंट्स है, 4 के अलावा और कोई भी कोर्स चूज नहीं कर सकता, ठीक, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी केवल आपकी इसी में है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर पीसीबी और पीसीएम के लिए। देखिए इसमें से जितने भी कोर्सेस हैं, अगर स्टूडेंट्स ने पीसीएम भी चारों पेपर दिया है तो वो कोई भी कोर्स चूज कर सकता है, क्योंकि पीसीबी के थ्रू जो आएंगे यहाँ पर आपका पीसीबी भी है। अगर जो ऑप्शन पीसीएम से आएंगे तो आपका यहाँ पर पीसीएम भी है। अगर बशर्ते उसने चारों पेपर नहीं दिया हुआ है, उसने केवल पीसीएम से दिया हुआ है, तो पीसीएम वाला स्टूडेंट्स वही कोर्स कर सकता है जो यहाँ पर पीसीएम के लिए एलिजिबिलिटी दे रखी है, ठीक। अगर उसने चारों दे रखे हैं तो वो कोई भी कोर्स यहाँ पर जो है चूज कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट पर आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो है कोर्स के बारे में। देखिए जरा
इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पीसीबी के बारे में। पीसीबी के बारे में इन लोगों के तो बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर है। देखिए पीसीबी का ओनली स्टूडेंट्स केवल एक कोर्स नहीं कर सकता है, जो बिहार में केवल है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। हालांकि जो ये वाला एलिजिबल केवल मैथ के लिए होता है, और अगर पीसीबी स्टूडेंट्स है वो बीटेक एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकता है, वो केवल ये दो केवल कोर्स रहते हैं पीसीएम वाले। बाद बाकी पीसीएम सभी कोर्स कर सकते हैं, वो कोर्स नहीं कर सकता जो केवल पीसीबी के एलिजिबल होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ये वाले लोग के लिए, ठीक है, जहाँ हम दोनों कंबाइंड बात कर लेते हैं। इनके दोनों के लिए बहुत सारे कोर्सेस हैं बिहार में। जैसे हम लोग बात करते हैं आपके बीएससी एग्रीकल्चर, पीसीबी पीसीएम भी कर सकता है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर क्या, हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर भी आपका जो है सब कर सकते हैं, पीसीबी पीसीएम भी, ठीक। इसके बाद फिशरीज कोर्स भी कर सकते हैं आप, फिशरीज को लेकर। इसके बाद यहाँ पर बात आती है मेडिकल, ये तो कोर्स कर नहीं सकता है। इसके बाद बात आती है मेडिकल का कोर्स। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, मेडिकल कोर्स करने के लिए अगर स्टूडेंट्स ने पीसीबी वाला करेगा, लेकिन अगर इसमें से अगर स्टूडेंट्स ने पीसीबी से पास किया है तो मेडिकल कोर्स के लिए भी एलिजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर मान लो सपोज पीसीएम से किया हुआ है, इसमें से पीसीएम अटेम्प्ट किया हुआ है, तो वो कोई भी यहाँ पर कोर्स जो चूज कर सकता है, मतलब बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, इन जो मेडिकल कोर्स है उनको छोड़ करके, ठीक। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई, चूंकि जो एलिजिबिलिटी है वो ऑलरेडी वहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अच्छा मेडिकल में यहाँ पर जो कोर्सेस हैं, जैसे आपका एक है आपका बी फार्मा। अब बच्चे लोग कुछ ये बात करेंगे सर इसमें से हम लोग कौन सा कोर्स जो है चूज करेंगे, तो ये आपको जो है डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स चाहते हैं। इसके बाद आपका फिजियोथेरेपी है, ठीक है, BPhD लिख सकते हैं फिजियोथेरेपी। इसके बाद आपका OT है, ठीक है। इसके बाद आपका है लैब टेक्नीशियन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका BSc नर्सिंग। तो BSc जो यहाँ पर जो कोर्स दे रखे हैं, BSc नर्सिंग लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक, BSc नर्सिंग। अब देखिएगा एक्चुअली जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पर पीसीएम भी वाले हो, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, इसके बाद मेडिकल कोर्स, बी फार्मा, फिजियोथेरेपी, OT, लैब टेक्नीशियन, BSc नर्सिंग, इसमें से आप सभी कोर्स एलिजिबल कर सकते हैं, या फिर आप कुछ ही कोर्स को चूज, जैसे बी फार्मा लोग ज़्यादा चूज करते हैं, क्योंकि बी फार्मा में क्या होता है, अगर गवर्नमेंट आपको जॉब नहीं आती, आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं कहीं पर भी, कितने भी, ठीक है, अपने एरिया में कहीं पर भी। तो मेडिकल स्टोर एक अच्छा माध्यम है, ठीक है। बाद बाकी फिजियोथेरेपी भी अच्छा कोर्स होता है, इसमें भी हम प्राइवेट अपनी दुकान खोल कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर बन सकते हैं। OT ये जगह भी आती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। बाद बाकी लैब टेक्नीशियन भी जो है गवर्नमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट लेबोरेटरीज होती हैं या फिर हॉस्पिटल में जो लेबोरेटरीज होती हैं वहाँ पर जॉब मिल जाती है। नर्सिंग की भी जगह आती है, नर्सिंग काफ़ी जगह खाली होती है अस्पतालों में भी, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। तो हर कहीं पर जो है प्राइवेट सेक्टर में इसका स्कोप है। ये ना सोचें कि इसमें से कौन सा कोर्स नहीं मिलेगा, क्या है, वो डिपेंड करता है आपके नंबर कितने अच्छे हैं, ठीक। तो आप कहने मतलब आप कोई स्टूडेंट मान लीजिए टॉप कोर्स उसने एग्रीकल्चर चुना, ये नहीं करना चाहते मत भरिए, अगर भर सकते हैं, ठीक। एग्रीकल्चर चुना, इसके बाद नर्सिंग में आ गए, बी फार्मा भरना चुना नंबर 1, ठीक है। आपने फिर सुना यहाँ पर अपना फिजियोथेरेपी, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3 पर आपने भर दिया यहाँ पर BSc नर्सिंग, नंबर 4 भर दिया आपने लैब टेक्नीशियन। मतलब जो भी आप इच्छा अनुसार उसमें कोई कोर्स भर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपको कोर्स एलिजिबिलिटी को लेकर के। अब हम लोग बात करेंगे इसमें आप कौन सा कॉलेज चाहते हैं, ठीक है, डिपेंड करेगा ये। देखिए यहाँ पर क्या है, आपने क्या क्या चुना है, इसमें आपको कोर्स समझ में आ गया, ठीक। अब आप यहाँ क्या भरेंगे, कॉलेज का नाम। कोर्स एक है बट कॉलेज यहाँ पर उसके अलग अलग हैं। जैसे एग्रीकल्चर हम लोग बात करें तो BSc एग्रीकल्चर में आप 5 जगह यहाँ पर भर सकते हैं, जहाँ भी आपको साबौर है, पूर्णिया है, किशनगंज है, बक्सर है, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है वहाँ पर भर सकते हैं। सपोज अब आपने क्या भरा, हॉर्टिकल्चर। अगर हॉर्टिकल्चर आपको चूज नहीं करना है तो उसका कॉलेज आपको नहीं भरना है, अगर हॉर्टिकल्चर करना है उसका कॉलेज आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेडिकल कोर्स में, मतलब एग्रीकल्चर का यहाँ पर और मेडिकल की काउंसलिंग एक ही साथ हो रही है। अगर आपके नंबर अच्छे होंगे तो मेडिकल में, चूंकि आपको पता है BSc एग्रीकल्चर यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा रहती है और वैसी सेम यहाँ पर मेडिकल की भी रहती है। तो कुल मिलाकर के आपको जो है कोर्स को लेकर के तो अपना कोर्स भर देंगे। फिर इसके बाद मेडिकल में आपको जो भी यहाँ पर कोर्स भरना होगा, जहाँ भी आपका उसका कॉलेज है, आप देख सकते हैं PDF डाउनलोड करके उसके पोर्टल पर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्स उसका कॉलेज, ठीक, उसी ऑर्डर में जहाँ लगता है कि मुझे यहाँ पर मान लो नर्सिंग यहाँ पर कॉलेज चाहिए, पटना में चाहिए आपको, ठीक है। तो जो भी आपको कॉलेज अच्छा लगता है, चाहे वो आपको उसकी फैकल्टी पता होना चाहिए, वहाँ पर फैकल्टी अच्छी है, उसका वहाँ पर स्कोप ठीक है, ठीक है, और वहाँ पर पढ़ाई होती है। अगर आपको सब जानकारी उसके बारे में है
तभी आप उस कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं, अन्यथा उसके सबसे लास्ट में चूज़ करेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग ध्यान रखेंगे प्रेफरेंस उसी को देंगे जहाँ पर आपको अच्छी फैकल्टी है और आपके नंबर अगर अच्छे हैं तो ठीक है। तो ये मिला करके आपका जो है कॉलेज हो जाएगा। ठीक, अब मेडिकल में आपको यहाँ पर चुन लिया आपने, मान लो बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग है तो नर्सिंग भर दीजिएगा। ओटी यहाँ पर हो आप ओटी भर दीजिएगा, जो भी आप यहाँ पर कोर्स चाहते हैं। तो मेरी बात आप समझ में आ गई हो कि आप किस तरीके से चॉइस फिल में ध्यान देना है। ठीक, अब बात आ गई हमारी इसको सेविंग को लेकर के। देखिए आपने चॉइस फिल की, चॉइस फिल, अब चॉइस फिल के बाद इसको आपने क्या किया, सेव किया। कुछ समय के बाद ये कैसी इसको करना है, आपको लॉक करना होगा। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा इसको लॉक करने का। मतलब कुछ स्टूडेंट्स का 2 घंटे बाद लॉक हुआ, कुछ स्टूडेंट का 4 घंटे बाद लॉक हो रहा है, किसी स्टूडेंट का 3 घंटे बाद लॉक हो रहा है। वो डिपेंड करेगा साइड पर किस तरीके से एक्टिविटी आ रही है। ठीक, तो आप चेक करिए, कुछ समय बाद उसको लॉक कर देंगे, आपकी चॉइस फिल 100% करेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है मार्क्स को लेकर के। अब पता है जैसे आपने पीसीबीस किया है, फिजिक्स के यहाँ पर ऑफ 10 मार्क लिखेंगे, यहाँ पर ऑफ 10 मार्क्स, यहाँ पर टोटल लिखेंगे टोटल, तो टोटल यहाँ पर आपका 100 है। ठीक, केमिस्ट्री अगर है आपका, यहाँ से ऑफ 10 मार्क कितना ऑफ 10 किया है, यहाँ पर क्या भरेंगे 100। इसके बाद अगर मैथ है तो मैथ, बायो है तो बायो। ठीक है, इसका यहाँ पर ऑफ 10 मार्क किए, कितने प्राप्त किए हैं, यहाँ पर कितना आएगा आपका 100। ठीक, और यहाँ पर आपका इंग्लिश और होगा तो इंग्लिश में आपका कितना होता है यहाँ पर 150। अब ये जो जितना नंबर आपने ऑफ 10 किए हैं इनका कितना परसेंट आया है वो परसेंट निकाल करके आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ये आप कंप्लीट प्रोसेस हो गया चॉइस फिलिंग के बारे में। अब कोई भी आप कन्फ्यूजन नहीं होगी, अगर कोई डाउट कोई पॉइंट अगर बचा है तो कमेंट सेक्शन जाकर मुझे कमेंट करिएगा, रिप्लाई करेंगे। अगर ज़्यादा कमेंट होंगे उसी क्वेश्चन पर तो हम उस पर नया वीडियो फिर लाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ आ गया चीज़ों के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।